डू यू नो सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए? इवन इफ यू आर न्यू टू दिस, डोंट वरी, स्काई लर्न आपको हेल्प करेगा सिर्फ 5 मिनट में। देयर आर 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर यू। स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं, कैश जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, हार्ड कैश एंड वॉलेट्स, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। इफ यू आर अ बिगिनर, आप फर्स्ट 3 में ही इन्वेस्ट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी एज के बेसिस पर डिसाइड की जा सकती है। लेट्स अज्यूम आपकी एज 25 ईयर्स है। Subtract 25 from 100 and the answer is 75. This is the percentage of your money that should be invested in the stock market. Rest of the money, मतलब 25%, should be invested in the fixed income securities. मतलब कि FDs, PPF, NCDs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स। मगर क्यों? This is because when you're young, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, सो आप मेजर शेयर इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये 100 एज का रूल आप हर एज पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मानिए आप 35 इयर्स के हो गए हैं, रूल रिमेन्स द सेम। हाँ, इन्वेस्ट 65% इन स्टॉक्स, रेस्ट इन दी फिक्स्ड इनकम। अब एज जरा बढ़ा कर देखते हैं। लेट्स अज्यूम आप 65 इयर्स की एज पर रिटायर्ड हैं एंड नाउ यू वांट टू लिव इन पीस। Subtract 65 from 100 and the answer is the percentage of your money that should go into equities. Now when you're old with substantial savings, आप पैसे carefully use करोगे, so major chunk low risk vehicles में invest होगा। 100 age rule is for hands-off investors. What about hands-on investor? Now you can start to diversify even more. मतलब अगर आपको ट्रेडिंग के रूल्स पता हैं तो आप अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को 50-50 स्प्लिट कर दीजिए। आधा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, बाकी आधे से ट्रेड करिए। एट सम पॉइंट यू विल वांट टू बाय योर ओन हाउस, बट रिमेंबर, एंड यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज आइडली नॉट कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास काफी सरप्लस है तो यू कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट यू कैन इवन कंसिडर REITs। REITs के बारे में हम आगे जानेंगे इस सीरीज में। What are the other things you should keep in mind? Cash should be kept in hand for personal emergencies. A good thumb rule is you should keep 6 to 9 times of your monthly expenses as cash or in the bank. क्या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोन लेना चाहिए? अगर आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पर पैसे बोरो कर रहे हैं, आप उस पे इंटरेस्ट तो भरेंगे ही, राइट? ये आपके पॉकेट से जा रहा है। दिस मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है वो इस कॉस्ट को कवर करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्ट ना करें। हर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो रिटायरमेंट तक जरूर कॉर्पस बना लेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.